OVP को आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक और पिन भी है पे 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर से ज़्यादा आएंगे तो ये रजिस्टर क्या होंगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। और ये चार्जिंग शो का जो प्रॉब्लम आते हैं वो यहीं से ही आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या कर, एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पे 1.2, ठीक है, VCDT रेटिंग ये कह रहा है कि अगर 1.2 वोल्ट से ऊपर होंगे फिर भी हमारी जो है ना चार्जिंग शो नहीं। यहाँ पे ये जो 2 रजिस्टर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर कौन सी है, ये रजिस्टर वो वाली हैं जो हमें तो इस कैप पे और रजिस्टर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो ये इसकी BQ है इसकी 2 पिनों पे यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं होते, ठीक है, फर्क करता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक रजिस्टर मिस हुई फिर भी टेम्परेचर टू हाई और टू लो का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 5 वोल्ट इंगाई जाएंगी तो क्या होगा कि हमारे वोल्टेज जो है ना वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 2.5 हो जाएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, TMZ मोबाइल जोन से मैं हूं तारिक अंजुम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपने कैसे उसको डायग्नोस करना होता है, ठीक है। मतलब कि चार्जिंग टेम्परेचर की प्रॉब्लम आती है या फिर फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपके पास बोर्नी है तो आपने कैसे उसको रीड करना है, ठीक है। काफ़ी दोस्त क्या करते हैं कि बोर्नी परचेज कर लेते हैं लेकिन उनको यूज़ करना नहीं आती, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। और ये कि MTK की चिपसेट में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है और कोलकम की चिपसेट में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मॉडल पे आपने नहीं, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो अगर आपके पास कोई भी मॉडल आ जाए तो आपने उसको रिपेयर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है Redmi 9A का स्कीमेटिक और उसका PCB लेआउट, ठीक है ना दोस्तों। क्या है कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास यही मॉडल आएगा तो आपने इसी को रिपेयर करना है, नहीं, आपने जिस इसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना ये स्कीमेटिक लिया हुआ है मैंने Redmi 9A का और ये इसका PCB लिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे चलेंगे, इसका जो B2B कनेक्टर होता है, ठीक है, B2B कनेक्टर इसका देखेंगे कि वो कहाँ पे है, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि हमारे जो V-बस के 5 वोल्ट होते हैं यहीं पे ही जो है ना इंटर होते हैं, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे हमारा J3001, ठीक है ना। तो ये हमारा हमें कनेक्टर मिल गया, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कॉपी नहीं हो रहा, कोई मुश्किल नहीं है, इसको मैन्युअली सर्च कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या है कि बोर्नियो जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वहीं पे हम जब उसको कॉपी कर लेते तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मोबाइल पे समझा रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको कॉपी यानी कि इसका जो मैन्युअली सर्च किया है, ठीक है, ये 3001, तो यहाँ पे इसको सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए, इसका जो ये B2B कनेक्टर है, ठीक है, जहाँ पे इसका पत्ता लगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे जो है ना ये J3001, ठीक है। तो क्या है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो V-बस का पॉइंट होता है वो कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे चेक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसकी राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे हमें मिलता है नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे SPKN और ये नीचे की तरफ, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें V-बस इन मिल गया, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे 5 वोल्ट इन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 वोल्ट कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट आ रही है नहीं आ रही, ठीक है दोस्तों। तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं उसके बाद जो है ना ये पूरे जो है ना जहाँ पे 5 वोल्ट यानी कि जहाँ पे 5 वोल्ट चाहिए होते हैं वहाँ पे ये मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि यहाँ पे इसको जो है ना यानी कि सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये देखेंगे आगे हमें कहाँ पे ले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने इसको सर्च करते हैं, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पे दोबारा से कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए डेली लाते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। किसी भी सेक्शन पे वर्क करने के लिए आपको सेटअप बाय सेटअप चलना होता है, ठीक है। अगर आप सेटअप बाय सेटअप चलेंगे, आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा और ना ही आपसे कस्टमर का सेट ख़राब होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें जो है ना ये लेके आया है हमारी जो OVP है, ठीक है, ये OVP, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे OVP लगी हुई है, यहाँ पे जो है ना 5 वोल्ट इन होती है, मतलब ये कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC, ठीक है। ये एक तरह से जो है ना प्रोटेक्शन IC होती है। अगर मतलब कि कभी हमारे जो है ना मोबाइल में ओवर वोल्टेज हो जाते हैं तो ये उसको जो है ना कंट्रोल कर रखती है, ठीक है ना। तो
यहाँ पे 2 कैप लगे होते हैं, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 5 वोल्ट, ठीक है, कंफर्म के लिए, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप इस OVP को बाईपास भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आजकल के जो न्यू मॉडल्स आ रहे हैं उनको आप OVP को आप बाईपास नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक और पिन भी है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, आप जंपर लगा सकते हो, ठीक है, तो ये बाईपास हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और पिन भी दी गई है जो कि इसकी फीडबैक पिन है, ठीक है। तो ये पिन कुछ मॉडल में जो है ना ये CPU से कंट्रोल हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसको परमानेंट ग्राउंड करा दिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये पिन CPU से कंट्रोल हो रही होती है तो जब यहाँ पे वोल्टेज ओवर आते हैं तो CPU कुछ यहाँ पे गड़बड़ी, अगर उसको यहाँ पे गड़बड़ी मिलेगी तो क्या करेगा, वो यहाँ से इसके वोल्टेज यानी कि ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे आते हैं, यहाँ पे जो है ना 2 फ्यूज रजिस्टर लगाई गई हैं, ठीक है, जो कि 0 ओम की होती है, ठीक है। यहाँ पे आप 5 वोल्ट कंफर्म कर सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट और 3 एम्पेयर से ज़्यादा आएंगे तो ये रजिस्टर क्या होंगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आप इनको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कुछ मॉडल में ये रजिस्टर आगे नहीं लगाए जाते, ठीक है। तो कोशिश करें, अगर जो है ना आपको यानी कि 2 रजिस्टर और लगा देंगे तो दोबारा से जो है ना ये प्रोटेक्शन बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो कुछ मॉडल में ये आगे रजिस्टर नहीं लगाए जाते, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये एरिया, ये रजिस्टर जो है ना ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो इनको आपने ज़रूर चेक करना होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे V बस को जो ना नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट तो नहीं होगा, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करके जो है ना यहीं पे दोबारा से जो ना इसकी स्कीमेटिक में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। दोबारा से सर्च कर लेंगे ये हमें कहाँ पे ले जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोबारा हमें जो है ना इसकी जो OVP है वहाँ पे ले आया है, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें कहाँ पे ले जाता है, ठीक है। और ये हमें लेके आया जो इसका V बस का TP पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 5 वोल्ट जो है ना ये आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको 5 वोल्ट मिलते हैं तो आपका जो नीचे का सब बोर्ड है वो भी ओके होगा, और उसके बाद जो है ना CC कनेक्टर भी ओके हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 5 वोल्ट कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट करते हैं। तो ये दोबारा से हमें B2B कनेक्टर पे ले आया, और यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा के ना यहाँ पे जो है ना एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया, ठीक है ना। 2 रजिस्टर मिला के डिवाइडर सर्किट बनाया गया और यहाँ पे 0.5 वोल्ट बनते हैं, ठीक है। और ये चार्जिंग शो का जो प्रॉब्लम आता है वो यहीं से ही आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना होता है, यहाँ पे 0.5 वोल्ट भी कंफर्म करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 330 के रजिस्टर लगाई गई है सीरीज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0.5 वोल्ट बन के ये हमारी जो मेन पावर है, ठीक है, इसका VCDT पॉइंट, ठीक है, वोल्टेज चार्जर डिडक्ट ट्रिगर, ठीक है ना। ये पॉइंट अगर यहाँ पे ये रजिस्टर मिस हो जाएंगी, 2 जो रजिस्टर लगी हुई है ये अगर इनमें से कोई एक मिस होगी, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपने इनको यहाँ पे ज़रूर चेक करना होता है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर R1 में 330 के की और R2 में 39 के रजिस्टर लगाई गई है, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है, यहाँ पे 1.2, ठीक है, VCDT रेटिंग ये कह रहा है कि अगर 1.2 वोल्ट से ऊपर होंगे फिर भी हमारी जो है ना चार्जिंग शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर 0.5 से कम होगी फिर भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है दोस्तों। तो आपने इसको भी ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना एक और जो है ना ये पिन है, ये सीरीज़ में जो है ना कि एक और स्टिक लगाई गई है, ठीक है, 7.5 के की, ठीक है। यहाँ इन दोनों पे जो है ना 5 वोल्ट इन होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट कंफर्म करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पिन भी हमारी जो मेन पावर है उसमें जा रही होती है, और ये CH LDO मतलब कि चार्जिंग LDO है, ठीक है। तो यहाँ पे 2.8 वोल्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कौन सी IC है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे MT 6357, ठीक है। तो मतलब ये कि हमारी जो है ना ये मेन पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया। उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना ये हमें कहाँ पे ले जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये सर्किट आपने समझ लिया, ठीक है ना। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमें लेके आया है हमारी जो BQ IC है, ठीक है ना, यहाँ पे हमें लेके आया है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या है कि यहाँ पे भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके 5 वोल्ट इन हो रही है नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से होते हुए ना यहाँ पे, ठीक है, इसी ट्रैक में एक कैप लगी होती है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, अगर
यहाँ पे आपको 5 वोल्ट कंफर्म मिल रहे हैं, तो आपने पीछे की सर्किट पे काम नहीं करना, ठीक है। तो आपने आगे की सर्किट पे ही काम करना, ठीक है। मतलब ये कि जो आपका पीछे की सर्किट है कि आपका जो सीसी कनेक्टर है, ठीक है, सब बोर्ड है और बेल्ट, कुछ लोग उसे पता भी कहते हैं, ठीक है, तो वो सब सर्किट ओके है, ठीक है। OVP भी ओके है। तो यहाँ पे आपने चेक करना होता है 5 वोल्ट, ठीक है, C301, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको इसके लेआउट में भी चेक कराता हूँ, ठीक है। तो ये कैप कहाँ पे लगी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लेआउट में आते हैं, ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मोबाइल पे मैं आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो 2 रजिस्टर लगी हुई हैं, ठीक है ना, तो ये रजिस्टर कौन सी है? ये रजिस्टर वो वाली हैं जो हमारी OVP के पास लगी हुई, ठीक है ना दोस्तों, ये वो वाले रजिस्टर हैं, ठीक है। तो दोबारा से मैं आपको इसकी स्कीमेटिक में चल के आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कहाँ पे लगी हो सकती है। तो यहाँ पे जो है ना इसको सर्च करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों ने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगा, ठीक है। मतलब ये कि इसकी जो BQIC है, इसकी एक एक पिन की डिटेल और कौन सी पिन क्या वर्क करती है, ठीक है, और कौन सी पिन पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या एरर आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ना इसकी VBus को दोबारा से सर्च करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें दोबारा से हमें जो हमारी OVP है वहीं पे ले जाए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इसको नेक्स्ट किया, ठीक है, दोबारा हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो OVP है यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी रजिस्टर है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे R1611 और R1612, ठीक है, ये 2 रजिस्टर है, ठीक है, फ्यूज रजिस्टर, ठीक है ना दोस्तों, यही वाली 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। तो दोबारा से जो है ना इसके लेआउट में चलते हैं, उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी रजिस्टर है, ठीक है ना दोस्तों। और कैप भी दिखाऊंगा कि जो C301 कैप है वो कहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो इसको जूम इन करता हूँ, ये देखें दोस्तों, यहाँ पे R1611 और R1612, ठीक है, ये 2 फ्यूज रजिस्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये जो C301 कैप लगा हुआ है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि क्या होता है कि जब सेट वाटर लॉगिन हो जाता है तो यहाँ पे जो है ना ये 2 पिन पे भी आती है 5 वोल्ट हमारी, ठीक है ना। जब सेट वाटर लॉगिन होता है यहाँ पे तो इस कैप पे और रजिस्टर पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो ये इसकी BQ है, इसकी 2 पिनों पे यानी कि यहाँ पे 5 वोल्ट इन नहीं होते, ठीक है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि आगे दोबारा से हम इसकी स्कीमेटिक में चलते हैं। उसके बाद जो है ना मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। यहाँ पे इसकी जो VBus है तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या है, अब ये है कि आपके पास अगर प्रॉब्लम आ जाती है इसकी टेम्परेचर की, ठीक है, तो वो आपने कैसे डायग्नोस करनी है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। टेम्परेचर टू लो और टू हाई, ठीक है, ये बहुत आजकल प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी दोस्त जो है ना फिर परेशान होकर बैठे होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे तो हमने जो है ना 5 वोल्ट कंफर्म कर ले होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि 5 वोल्ट हमारी ये जो BQ है इसकी 2 जगह पे और भी जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो 5 वोल्ट मिल गया। उसके बाद हमारी जो वीरेज N है, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 5 वोल्ट मिलती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी पिन है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। उसके बाद जो है ना ये नीचे की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये TS जो इसकी पिन है ना, थर्मल सेंस पिन, ठीक है ना, थर्मल सेंस पिन, ये हमारी जो आ गई है 11 नंबर की, ठीक है ना, TS पिन, ठीक है, थर्मल सेंस पिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी एक और डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, ठीक है, ये वाली पिन है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एक और डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, ये भी उसी की तरह ही वर्क करता है, ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई एक रजिस्टर मिस हुई फिर भी टेम्परेचर टू हाई और टू लो का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना 5 वोल्ट इन होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे 5 वोल्ट इन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 5 वोल्ट इन होती हैं। और ये हमारी जो RGN, ठीक है, ये पिन है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट इन होती हैं। और जो हमारी जो थर्मल सेंस पिन है, ठीक है, यहाँ पे भी 5 वोल्ट इन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक सीरीज में रजिस्टर लगाया गया 10K की, ठीक है।
और ये 2 रजिस्टर 10K की लगाई गई हैं, ठीक है। जब 10K की 2 रजिस्टर लगाई जाएंगी तो क्या होगा कि हमारे वोल्टेज जो है ना वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है, मतलब कि 2.5 हो जाएंगे, ठीक है। एक जो इसकी जो रजिस्टर है वो एक ग्राउंड से कनेक्टेड है और एक इसकी जो हमारी वी बेस है उससे कनेक्टेड है, ठीक है। तो आगे इसका जो है ना मैं आपको थोड़ा सा यानी कि मज़ीद डिटेल देता हूँ। हमारी जो SMD कैलकुलेटर होता है, ठीक है ना, तो रजिस्टर कैलकुलेटर, तो वहाँ पे मैं आपको चल के थोड़ा सा ये बताता हूँ, ठीक है। तो आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं, इसका जो कैलकुलेटर है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यह क्या है कि यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट जो ना उसकी 5 वोल्ट जो 10K रजिस्टर है वहाँ पे 5 वोल्ट इन होते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने 5 वोल्ट दे दिए, ठीक है, नीचे हमने 10K रजिस्टर लगा दिए, ठीक है, R1 में 10K रजिस्टर लगा दिए और R2 में हम वहाँ पे भी 10K रजिस्टर लगाए, ठीक है। मतलब जो 10K की रजिस्टर 2 लगेंगी तो वोल्टेज हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना 2.5 वोल्ट, ठीक है, मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों में से रजिस्टर से कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये जो है ना टेम्परेचर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो यार इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।